नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तुलसी के पौधे अनेक गुण लिए हुए होते हैं और लगभग हर किसी के आंगन में, बालकनी में तुलसी होती ही होती है। तुलसी न केवल धार्मिक रूप से बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी गुणकारी है। वैसे तो तुलसी 5 तरह की होती है, जिसमें राम तुलसी और श्याम तुलसी सबसे ज़्यादा प्रमुख है। और इसके अलावा श्वेत तुलसी भी होता है, वन तुलसी, नींबू तुलसी। लेकिन घर में मुख्य रूप से राम तुलसी और श्याम तुलसी की ही पूजा होती है और रखी भी जाती है। घर में राम तुलसी और श्याम तुलसी दोनों ही रखना चाहिए, लेकिन अन्य तुलसियों को घर में रखना शास्त्रों की माने तो ये अच्छा नहीं होता। हल्के हरे रंग के पत्ते और भूरी छोटी मंजरी और पत्तियों वाली तुलसी को राम तुलसी कहा जाता है और इस तुलसी की टहनियाँ सफ़ेद रंग की होती है, इसलिए इसकी शाखाएं जो होती है वो भी श्वेतार्क वर्ण की होती है। इनकी गंध थोड़ी सी तीक्ष्णता इनमें कम होती है। लेकिन जो वैसे राम तुलसी की बात कर रहे हैं और जो विवाह होता है वो भी राम तुलसी से ही शालिग्राम का होता है। माना जाता है कि जिस समय वृंदा ने अपने शरीर का त्याग किया था उस समय उसकी राख से जो तुलसी का पौधा उगा था वह हरे रंग का था, यानी यह पौधा राम तुलसी था। इसलिए धार्मिक रूप से राम तुलसी को अधिक प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं श्याम तुलसी पर। तो श्याम तुलसी राम तुलसी से ज़्यादा गुणकारी होती है और श्याम तुलसी को कृष्ण तुलसी या काली तुलसी भी कहते हैं। इसके पत्ते हल्के जामुनी या कृष्ण रंग के होते हैं और इनकी मंजरी भी जामुनी रंग की होती है। लेकिन श्याम तुलसी की जो शाखाएं हैं लगभग 1 से 3 फुट ऊंची और बैंगनी आभा वाली होती है। वैसे तो श्याम तुलसी, चूँकि वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि शालिग्राम स्वरूप हो जाने के लिए, और उनका विवाह भी उन्हीं से होता है। और घर में मुख्य रूप से राम तुलसी और श्याम तुलसी दोनों का ही आप प्रयोग करें। अगर आपके घर में तुलसी के पौधे हैं तो दोनों ही पेड़ को आप लगाइए। हालांकि पूजा में श्याम तुलसी का अधिक महत्व नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में 2 पत्ते अगर आप श्याम तुलसी के नियमित रूप से अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में प्रेम बढ़ता है, आपके जीवन में खुशियाँ आती है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर हम अपने आंगन में कौन सा तुलसी लगाएं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि घर में तुलसी का पौधा लगाने से सकारात्मकता आती है, धन दौलत बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, घर में सुकून आता है, शांति आती है, आप आरोग्यवान होते हैं, हवा को शुद्ध करता है। इसीलिए तुलसी का अधिक महत्व है। वैसे इनके गुण रंग पर भी निर्भर करते हैं। राम और कृष्ण तुलसी के संबंध से हम अगर जानें तो देखिए, दोनों ही तुलसी अभी तक हमने आपको कहा कि बहुत ही खास है और घर में जहाँ तक संभव है बृहस्पतिवार के दिन आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं घर में। और कार्तिक माह में आप तुलसी का विवाह अगर शालिग्राम से करवाते हैं तो कन्यादान के इतना पुण्य भी मिलता है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तुलसी का पौधा घर के बीच में या आंगन में लगाइए या फिर आप बालकनी में लगाइए, छत पर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रोज़ सुबह उसमें 1 लोटा जल अर्पित जरूर करें और तुलसी के पौधे में जल डालने के बाद कम से कम 7 बार तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें। अगर जगह नहीं है परिक्रमा करने की तो कोई बात नहीं, अगर संभव हो तो रोज़ शाम में तुलसी के नीचे घी का दिया जलाएं, लेकिन रविवार के दिन घी का दिया मत जलाइएगा। तुलसी के पत्ते हमेशा सुबह सुबह तोड़िए। और दूसरी बात, तुलसी के पत्ते बासी नहीं होते, इन्हें आप तोड़कर कई दिनों तक रख सकते हैं, पूजा कर सकते हैं धोकर, बार बार आप धोकर देवताओं को चढ़ा सकते हैं। रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं ही चढ़ाएं तो अच्छा है, लेकिन एक बार जल तो चढ़ा सकते हैं पर दीपक मत जलाइएगा। अगर आप कर्जों से परेशान हैं तो मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में 2 तुलसी के पत्ते अर्पित करें या फिर तुलसी के पत्तों की माला बनाकर चढ़ाएं, लाल या पीले धागे में गूंथकर। कर्ज से मुक्ति मिलती है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण को रोज 2 तुलसी पत्ते चढ़ाते हैं तो ज्ञान बुद्धि बढ़ता है। तुलसी के जो वृक्ष हैं अगर सूख जाएं तो इन्हें आप हटाकर कहीं मिट्टी में दबा दें या पानी में विसर्जन कर दें। वैसे आप माला बनाकर भी पहन सकते हैं। तुलसी का पौधा बहुत पूजनीय है।
अगर आपके घर में बार बार तुलसी सूख रही है, इसका मतलब आपके घर पर किसी की बुरी साया है या फिर नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ गई हैं। तो इसके लिए आप पूजा पाठ करवा सकते हैं, शांति करवा सकते हैं। तुलसी का पौधा घर में है तो जैसे द्वादशी के दिन तुलसी के पौधे मत तोड़िए, अमावस्या की तिथि को मत तोड़िए, कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। और जब भी आप पत्ते तोड़ने जाएं, प्रणाम जरूर करें। फिलहाल हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।